Hello, Bittu. How are you all? I am Reenu, your mathematics teacher, and today I'm going to mark the important questions of Candid book. Mathematics की book है आपकी क्लास 10th की. ठीक है, कैंडिड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ. पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25 सेशन के ज़रूर सॉल्व करना. उनमें से कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हमेशा. ठीक है, जिनके पास भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट 3 to 4 years के, ज़रूर वो प्रैक्टिस करना अच्छे से. और एक्सरसाइजेस के जिनके पीछे ये लिखा हुआ है ना, ICSE 2015, ICSE 2012 में भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छे से. चैप्टर 2 जो बैंकिंग है उसमें सिर्फ 2 ही फार्मूलाज हैं. ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आसान सा चैप्टर है. तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली या तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया होगा, या इंटरेस्ट, या मेच्योरिटी वैल्यू, या टाइम और रेट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही. या तो टाइम पूछ लेंगे, या मेच्योरिटी वैल्यू इंटरेस्ट पूछ लेंगे. ठीक है, तो या मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ लेंगे. तो ICSE जिससे मैंने बोला अभी कि ये वाले क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना अच्छे से. इनके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, इनको भी अच्छे से देख लेना. और इवेल्यूएट योर ग्रास का क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चे अच्छे से. पर्सन हैज़ अ कमिटेड डिपॉजिट अकाउंट ₹400 पर मंथ. इसमें क्या फाइंड करना है आपको? टोटल टाइम. टाइम वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, टाइम फाइंड करना है. उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है बैंकिंग के बाद लीनियर इनइक्वेशंस. लीनियर इनइक्वेशन में आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 इज इम्पॉर्टेंट. देन एग्जाम्पल नंबर 4. ठीक है, देन एग्जाम्पल 6. वो मैं ये वाले क्वेश्चन वो वाले मार्क करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में मुझे मतलब ऐसे मैच करते हुए क्वेश्चंस नज़र आए हैं. उस वाल की बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें मतलब इस इन जैसे ही मैच करते हुए क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं उनसे मैच करके आपको क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ. तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुक में से सारा पेपर आ जाए. ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स आपको सेम बुक में नहीं मिलेंगी, एक ही बुक में से नहीं मिलेंगी. मैंने पहले ही बोला है कि अलग अलग बुक को कंसिडर करके क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है. एग्जाम्पल नंबर 9th करना, 10th करना. जैसे ये लिखा हुआ है ये तो आप करोगे सारे, ये सारे क्वेश्चंस करोगे जो ICSE में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. और काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसमें जो ICSE प्रीवियस ईयर्स में आई हैं. मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आई हुई हैं जो इन्होंने दी हैं बुक में. एक्सरसाइजेस 4th में जो 4th एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6, राइट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, मैंने बहुत बार बोला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तो ही आप नंबर लाइन डार्क करोगे. होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर हो, तो आप मेनली सोल्यूशन सेट के नंबर्स ऐसे डार्क करोगे. ठीक है, सिर्फ x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा होगा उसमें आप पूरी नंबर लाइन डार्क करोगे इन बिटवीन द सोल्यूशन सेट. यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, कहीं पे नंबर लाइन डार्क कर दी, कहीं पे नहीं की. उसके पीछे कोई मतलब प्रोसेस है किसमें नंबर लाइन डार्क करनी है, रियल नंबर्स में ओनली. क्वेश्चन नंबर 14, देन क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 21st 22nd. ये वैसे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं स्पेसिमेन पेपर में. तो 21st 22nd क्वेश्चन करना. उसमें इवेल्यूएट योर ग्रास्प का 6th एंड 7th क्वेश्चन, ये वाले इंपॉर्टेंट है दोनों. इवेल्यूएट योर ग्राफ्स के 6th एंड 7th. नेक्स्ट आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 है. देन एग्जाम्पल 4th. ठीक है, आपको रूट्स दिए होंगे, आपको कोई ना कोई यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल मिस किया होगा, उसकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा. किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, रूट्स आर गिवन, और आपको दिया हुआ इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करके वहाँ से भी वैल्यूज़ निकालना. ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं. इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो पुट करके आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6. देन आ जाओ पेज नंबर 88 न्यू बुक का. एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट. एग्जाम्पल नंबर सेकंड,
first part, then example 4th, this is important, then example 7th, this is also important. 5.2 में फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, देन 13th क्वेश्चन एंड 14th का सेकंड पार्ट, ये रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4th है, दिस वन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये भी आपको पूछा जा सकता है, 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। या तो आपको आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा जाएगा या 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। अगर आप लास्ट में ये चीज़ नहीं करोगे ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, 7th है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। 5.3 में सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन पूरा, सिक्स्थ क्वेश्चन पूरा एंड एट्थ का सेकंड पार्ट। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये वाला पेज जरूर पढ़ना, ये पेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो है तो रूट्स आर नॉट रियल। ये वाले, ये जो लाइंस हैं 3-4, ये आपने ज़रूर पढ़नी है, एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी ये। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 and example number 9th example. 10th is also important. Then 12th, example 12th, right? 5.4 का question number second, then 4th, 7th, real and unequal roots, 9th कर लो, 11th, 13th, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं मार्क नहीं करूंगी ना तो ये आपने करने, ये अंडरस्टूड है कि ये आपने करने ही करने हैं। इसका इवैल्यूएट जो क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 करना अच्छे से एंड क्वेश्चन नंबर 6th, 8th and 6th। Then ratio and proportion, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अच्छा प्रोपोर्शन आपके सिलेबस में रेशियो नहीं है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, देखो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल या मीन प्रोपोर्शनल ये फाइंड करने को आ सकता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। एंड दिस एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 6, दिस वन, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 11th, 7.1 का सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन एंड देन सेवन्थ का सेकंड पार्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, दीज आर इम्पॉर्टेंट। आगे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के मेथड के, एग्जाम्पल 4th, एग्जाम्पल 5th, एग्जाम्पल 6th, एग्जाम्पल 9th का फर्स्ट पार्ट। 7.2 क्वेश्चन थर्ड, देन फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ये अच्छे से देखना। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, सेवन्थ का फोर्थ पार्ट, एट्थ का फिफ्थ पार्ट एंड नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दोनों। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इन्वर्टेंडो, इनका एग्जाम्पल नंबर 1, देन एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 9th,
एग्जाम्पल 10, देन आ जाओ आप 7.3 पे, सिक्स का सेकंड पार्ट, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, एट्थ का सेकंड पार्ट, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, इलेवेंथ का एक ही पार्ट है, इलेवेंथ क्वेश्चन, फोर्टीनथ के दोनों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्टीनथ। फिफ्टींथ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, इट्स वेरी इजी, दो स्टेप का क्वेश्चन है। सिक्सटींथ, देन इसमें इवैल्यूएट योर ग्राफ में नाइन्थ क्वेश्चन देखना और एट्थ देखना अच्छे से, नाइन्थ एंड एट्थ, थर्ड, नाइन्थ, एट्थ। फैक्टराइजेशन, एग्जाम्पल फर्स्ट, this one, then example third and fourth, third example, fourth example, example 10th। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू पॉलिनोमियल दिस सो दैट लीव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x+1, या तो एडेड लिखा होगा या सब्ट्रैक्टेड लिखा होगा। कौन सा नंबर ऐड करें या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो इतना रिमाइंडर आया है, या ये लिखा होगा कि ये फैक्टर बन जाए। ठीक है, 2x+1 इज अ फैक्टर, तो फिर आप रिमाइंडर डायरेक्ट जीरो कर दोगे। ठीक है, ये 10 नहीं लगाओगे, यहाँ पे रिमाइंडर 10 लिखा है ना, अगर लिखा होगा इफ 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कौन सा नंबर ऐड किया जाए ताकि ये वाला जो है, दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, सपोज ए मस्ट बी एडेड, तो आप x की वैल्यू -1/2 पुट करके प्लस ए इज इक्वल टू जीरो करोगे, रिमाइंडर जीरो करोगे। अगर फैक्टर दिया होता है ना, तो हम रिमाइंडर जीरो करते हैं। 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। फैक्टर थ्योरम, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 10। देन एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से आपको कोई ना कोई आएगा जरूर, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। 8.3 हिट एंड ट्रायल मेथड, तो यही तीन क्वेश्चन करना है यहाँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपको। ठीक है, ये मेथड एक बार समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड का। इवैल्यूएट योर ग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। देन आपका मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4, 9.1 फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सिंपली है, बस एलिमेंट्स इक्वेट करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो आपको आता होगा सबको। फिफ्थ क्वेश्चन करो अच्छे से, सेवंथ, एट्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 8। 9.2 में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये फोर क्वेश्चंस। देन नाइन्थ क्वेश्चन, राइट, उसके बाद है आपका ट्वेल्थ भी करो, देन 14th। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 1, पेज 193 पे आ गई हूँ मैं। एग्जाम्पल 4th, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 9, 11, 12, 13th, 14th, then 16th example। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4th, 8th और 9th, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना, ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, एक ना एक तो आएगा ही। हो सकता है थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दें, लेकिन मल्टीप्लाई करके
एलिमेंट्स को इक्वेट करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये 11th क्वेश्चन, देन 15th क्वेश्चन, 16th ऑल्सो। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4th, इस टाइप का क्वेश्चन भी एक ना एक जरूर आएगा। स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम एंड फाइंड द मैट्रिक्स एम। ठीक है, एक जो मैट्रिक्स है ये आपको नहीं दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर बताना है और इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन भी हर बार एक ना एक आता ही है। 4th, 5th, 9th। ठीक है, इवैल्यूएट योर ग्रास्प में क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट है आपका आई थिंक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल 4th, देन एग्जाम्पल 9th, एग्जाम्पल 10। काइट वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। एग्जाम्पल 13th, एग्जाम्पल 16th। क्वेश्चंस में 4th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन तो आपको आती होगी ना सबको, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन और रीजन पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो जनरल सी क्वेश्चंस हैं। आगे 4th देखो, 4th, 6th, 9th, 11th, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए। आगे क्वेश्चन नंबर 3rd करो, 4th करो, 5th करो। ठीक है, 3rd, 4th, 5th। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएट योर ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 6th। नेक्स्ट चैप्टर इज आई थिंक लोकस। कौन सा चैप्टर है लोकस? दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाले सम एग्जाम्पल्स ऑफ लोसाई, ये आपको पढ़ने हैं सारे। ठीक, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, देन 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 15.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एंड लास्ट इज आई थिंक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो वैसे इजी चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर पढ़ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0 और मोर देन 1। 0 से लेस नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 देन द इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, और श्योर इवेंट भी कहा जाता है, राइट। और इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा है? जब प्रोबेबिलिटी 0 हो। जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, राइट। एंड पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसे। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर पढ़ना। एग्जाम्पल 2 प्रोबेबिलिटी की, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, देन एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 16। ठीक है, एग्जाम्पल 22।
25th also. 26th is letter of the word secondary is selected in random. What is the probability that the letter selected is not a vowel? तो आपने बस देखना है कि इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन से वाउल्स निकाल दो. बाकी टोटल लेटर्स 9 है, 6 लेटर्स आर नॉट वाउल्स. ठीक है, बाकी वाउल्स हैं, 6 आर नॉट वाउल्स, दीज आर कॉन्सोनेंट्स. तो 6/9 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. ऐसे कोई ना कोई आपको वर्ड दिया हो सकता है. ठीक है, तो वाउल्स आपको फाइंड करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाउल्स, जहाँ कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. जो वाउल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं. ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. 23.1 में क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन सेवन्थ, देन नाइन्थ, 10th, 16th. 23.2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12. और इवेल्युएट योर ग्रास में 7th एंड 9th करना. 7th एंड 9th आई थिंक हो गए सारे आपके चैप्टर्स कवर. तो मैं फिर से एक बार कह देती हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना प्रैक्टिस. ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट में से आए. सलीना में से भी आ सकते हैं, अग्रवाल में से भी आ सकते हैं. आपको सेम स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. मैचिंग करती स्टेटमेंट्स आपको मिल सकती हैं, हो सकता है वैल्यूज़ चेंज कर दें और बाकी स्टेटमेंट सेम हो. ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट आपको सेम तरीके की मिलेगी लेकिन वैल्यूज़ चेंज की हो. ठीक है, तो बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम बच्चों. मंडे को एग्ज़ाम है. ठीक है, तो वॉर को लेके पैनिक मत होना, अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करना. ओके बच्चों, बाय बाय.